हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जिस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वो है बूटस्ट्रैप। सो बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप है क्या एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ इट। बूटस्ट्रैप आपको अपने वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने में हेल्प करता है। इसका मतलब कि अगर आपका वेबसाइट आपने डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन किया हुआ है और आप उसे मोबाइल में एक्सेस करना चाहते हो या फिर आप उसे आईपैड में एक्सेस करना चाहते हो, तो ऐसे ही किसी भी डिवाइस में अगर आप लोग अपने वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो देन वो वेबसाइट उसी डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर लेगा। तो वो है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट मेनली एसईओ के लिए, जब आप लोग अपने वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो गूगल सर्च इंजन में, देन एसईओ के लिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके वेबसाइट को लोग अपने स्मार्टफोन से, अपने टैबलेट से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सो नाउअडेज रेस्पॉन्सिव वेबसाइट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जिसमें कि CSS और HTML कोड्स वगैरह सब कुछ ऑलरेडी लिखे होते हैं, जिसको कि आप सिंपली अपने एग्जिस्टिंग कोड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। बूटस्ट्रैप क्या होता है कि बहुत सारे प्री स्टाइल्ड एलिमेंट के साथ आता है, जो कि आप लोग अपने वेबसाइट में ईजिली ऐड कर सकते हो, वो भी बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के आप इजीली उसे एक्सेस कर सकते हो। तो गाइस, मैं अभी आप लोगों को बूटस्ट्रैप का जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ। बूटस्ट्रैप एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। सो देयर आर बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड, यू मस्ट बी वंडरिंग। तो फ्रंट एंड और बैक एंड में डिफरेंस ये है कि फ्रंट एंड वही चीज़ है जो कि आपके यूज़र को दिखता है। अगर आप एक वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो यूज़र को जो चीज़ दिखता है वो हम लोग फ्रंट एंड बोलते हैं। फ्रंट एंड में हम लोग मेनली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप ऐसे लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। बूटस्ट्रैप बेसिकली एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक लाइब्रेरी है CSS, HTML का, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। ओके, तो बूटस्ट्रैप आता है अपने फ्रंट एंड के पार्ट में, ये बैक एंड में नहीं होता, ये फ्रंट एंड में होता है। तो बैक एंड क्या होता है? बैक एंड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द बिहाइंड द सीन वर्क, कि जो बैक एंड होता है वो डिसाइड करता है कि आपका वेबसाइट काम कैसे करेगा, उसका फंक्शनैलिटी कैसे होगा। और यहाँ पे हम लोग थोड़े पावरफुल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जैसे कि .NET, PHP, जावा, रूबी। तो ऐसे लैंग्वेजेस को हम लोग यूज़ करते हैं, विच वी आर गोइंग टू लर्न इन द फ्यूचर लेसन्स। ऑलराइट, तो आज हम लोग बात करेंगे बूटस्ट्रैप के बारे में। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या होता है? तो ये बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल वेबसाइट है, एंड हम लोग बूटस्ट्रैप पूरा एग्जाम्पल के साथ मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है एंड हाउ डज इट बेसिकली वर्क इन एन वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी हम लोग जो बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे वो है बूटस्ट्रैप 5.0.2, जो कि अभी लेटेस्ट रिलीज़ हुआ है। ये मई 5th 2021 में रिलीज़ हुआ है, एंड बूटस्ट्रैप इज़ ऑल्सो वन ऑफ द most downloaded thing, and on GitHub, if you go to GitHub, then you can see that Bootstrap is one of the most downloaded library. Okay, तो बूटस्ट्रैप को हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बूटस्ट्रैप जो है वो पहले मेनली ये एक बंच ऑफ कोड है जो कि रीयूजेबल करा जाता है, एंड इसको इनिशियली ट्विटर ने डिज़ाइन किया था और बाद में उन्होंने उसको ओपन सोर्स बना दिया, जिससे कि कोई भी इसको डाउनलोड करके इसको एक्सेस कर सकता है। आप अपने bootstrap.com, getbootstrap.com के वेबसाइट से इसको सिंपली डाउनलोड करके इसको अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। ओके, तो नाउ एज दिस इज़ एन ओपन सोर्स मतलब कोई भी इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है, देयर इज़ नो कॉपीराइट स्ट्राइक एंड ऑल। तो बूटस्ट्रैप आपको अपने वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने में हेल्प करता है। ये ओपन सोर्स है और इसको आप लोग इजीली लेस एफर्ट में यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को शो करूँगा कि ये बूटस्ट्रैप बेसिकली कैसे करता है, और उसके लिए हम लोग एक स्पेसिफिक वेबसाइट में जाएंगे जहाँ पे कि हम लोग किसी भी चीज़ को बिना इंस्टॉल किए ही यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है codeplay.com। लेट मी शो यू कोडप्ले। वैसे मैं आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एंड इफ़ आई फॉरगेट टू गिव इट इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ डोंट माइंड।
मैं आप लोगों को अभी शो कर देता हूँ जूम करके, ठीक है। तो codeplay.com ये है वेबसाइट का नाम, जिसमें कि हम लोग बूटस्ट्रैप को एक्सेस करके इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्रिएट ए न्यू प्ले पे जैसे ही क्लिक करते हैं, पहले आप लोगों को यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लेना है। मैंने अपना आईडी यहाँ पे जनरेट कर रखा है, तो लॉगिन कर लेना है। एंड देन यहाँ पे मैंने HTML CSS वगैरह जितने भी लैंग्वेजेस है वो यहाँ पे आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे सिंपली HTML में अपने बूटस्ट्रैप को यूज़ करूँगा। बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग में जाना होगा। सिंपली यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को डालना होगा। एंड टैग्स में मैं बूटस्ट्रैप 5 डाल देता हूँ। Bootstrap 5 is the latest version, guys. So remember, we are going to use the latest one. And description में हम लोग कुछ चीज़ें लिख देते हैं, जैसे कि my new code. For the first time you have to do it. Framework हम लोग Bootstrap यूज़ करेंगे। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो Bootstrap latest version, this one, ठीक है। एंड लेट्स सेव इट नाउ। बूटस्ट्रैप यहाँ पे ऐड हो चुका है। मैं आप लोगों को बाद में इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप को आप अपने वेबसाइट में कैसे ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे वो प्रीव्यू में आएगा। यहाँ पे मोबाइल वर्जन, और ये भी डेस्कटॉप मोड में है, ये टैबलेट मोड, और ये मोबाइल वर्जन में दिखेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिंपली कुछ चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करेंगे बूटस्ट्रैप से, ओके। तो उसको ऐड करने के लिए पहले हम लोगों को एक बॉडी एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। पहले हम लोग यहाँ पे बॉडी एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी में ही हम अपने सारे कोड लिखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम अपने कोड लिखेंगे, ठीक है। तो तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये बूटस्ट्रैप बेसिकली काम कैसे करता है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक यहाँ पे बटन क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि नॉर्मल बटन कैसे दिखता है, ओके। तो अभी हम लोग इस बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहे हैं, तो मैं अभी एक नॉर्मल बटन क्रिएट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बटन के लिए हम लोग यहाँ पे बटन एलिमेंट को क्रिएट करेंगे। आई एम सॉरी, बटन एलिमेंट हमने क्रिएट कर दिया। इसका क्लास नेम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास को हम लोग नेम देंगे बटन, ओके। और बटन में जो टेक्स्ट रहेगा हम लोग लिख देंगे मेरा नाम, ओके। तो अभी इस कोड को हम लोग रन कर लेते हैं, ओके। तो ये अभी एक सिंपल बटन की तरह आ रहा है, आप लोग देख सकते हो रुद्र लिखा हुआ है, और एक नॉर्मल बटन है। बूटस्ट्रैप की वजह से ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर हम लोग बूटस्ट्रैप को रिमूव कर दे तो ये ऐसा नहीं दिखेगा। मैं अभी आप लोगों को एक सिंपल HTML कोड करके दिखाता हूँ। बूटस्ट्रैप को रिमूव करके, अभी यहाँ पे बूटस्ट्रैप है नहीं, हम लोग पहले यहाँ पे बॉडी एलिमेंट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। बॉडी एलिमेंट को हमने क्रिएट कर लिया, और बॉडी के अंदर हम लोग एक बटन क्रिएट करेंगे, सिंपली बटन, ओके। बटन को हम लोग यहाँ पे क्लास डिफाइन कर देंगे, क्लास जिसका नाम हम लोग देंगे बटन, बटन, ओके। तो बटन के अंदर हम लोग लिखेंगे इसका में भी रुद्र, ओके। जब हम लोग इसको रन करते हैं, आप लोग देख सकते हो कि सिंपल HTML बटन है, ठीक है। अगर मैं इसमें अभी बूटस्ट्रैप ऐड कर दूँ, यहाँ पे सेटिंग में जाके मैं अपना यहाँ पे बूटस्ट्रैप ऐड कर दूँ, टैग्स में मैंने लिख दिया बूटस्ट्रैप 5, न्यू कोड, और फ्रेमवर्क हम लोग जो यूज़ करेंगे वो है बूटस्ट्रैप 5, ओके। दिस वन, सेव इट। अभी आपका बटन कुछ इस तरह सा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो बटन कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरे नाम वाला, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 को ऐड किया हुआ है, इसलिए इसका डिज़ाइन चेंज हो गया। अभी मैं अगर इसमें दूसरे डिज़ाइन ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इसे एक डार्क बटन बनाना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँगा बटन डार्क। बस आप लोगों को इसके जो एलिमेंट है, मतलब जिसके जो क्लास है, इसको चेंज करना है, ठीक है। सॉरी,
मैं जैसे इसको रन करता हूँ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक डार्क कलर का बटन हो गया है। एंड बिकॉज हियर नाउ वी आर नॉट राइटिंग एनीथिंग इन द CSS, तो CSS का जो कोड है वो ऑलरेडी रिटर्न है आपका बूटस्ट्रैप के लिए। मैं अभी आप लोगों को शो कर देता हूँ कि कहाँ पे है ये CSS कोड। बूटस्ट्रैप हमने डाउनलोड कर रखा है। बूटस्ट्रैप डाउनलोड करने के लिए सिंपली getbootstrap.com के वेबसाइट में जाके डाउनलोड में क्लिक करो। यहाँ पे कंपाइल्ड CSS एंड जावास्क्रिप्ट का कोड है, उसको डाउनलोड कर लो, या फिर आप लोग सिर्फ CSS और HTML वाला कोड भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे डाउनलोड सोर्स में क्लिक करके। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ जिप फाइल मिलेंगे और जिप फाइल को पहले एक्सट्रैक्ट कर लो। और अभी आप लोग देख सकते हो कि बूटस्ट्रैप का जो जिप फाइल है उसमें एक फोल्डर है नेम्ड डिस्ट। तो डिस्ट के अंदर आपका CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड है। पहला जो कोड है वो है बूटस्ट्रैप CSS। तो इसको ओपन विथ इसको हम लोग राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ एटम। और एटम में जैसे आप लोग ओपन करते हो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे CSS कोड ऑलरेडी रिटर्न है। आप लोग अगर यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को स्क्रॉल करके दिखाऊं तो देखो आप में बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं। एंड दिस इज़ द प्री मेड कोड्स दैट हैज़ बिन रिटन, जिसको कि आप लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोगों ने इन्हीं में से एक कोड यूज़ किया, जैसे बटन वाला कोड हम लोगों ने यहाँ से यूज़ किया। ठीक है, तो एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बटन। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बटन चेक, बटन चेक, ऐसे बहुत सारे बटन। मैं अगर दिखाऊँ डार्क वाला तो आप लोग देख सकते हो कि बटन डार्क वाला जो CSS है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्पेसिफिक कोड है बटन डार्क को रन करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप लोग बटन का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हो देन आप लोगों को बटन लार्ज, और अगर आप लोग बटन को आउटलाइन देना चाहते हो बटन आउटलाइन डार्क, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी प्री मेड है। ठीक है, तो मैं अभी ये जो सर्च बटन है इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो अभी हमारे पास ये स्पेसिफिक कोड है। तो अभी मैं आप लोगों को शो करना चाहता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को बूटस्ट्रैप के जो डॉक्यूमेंटेशन है, अभी आप लोग अगर जब इसके होम में रहते हो तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, बूटस्ट्रैप कब क्या रिलीज़ हुआ वो सारी चीज़ें लिखा हुआ है। इसके आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप के रिलेटेड लिखे हुए हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर आप लोगों को लेआउट चाहिए तो यहाँ पे लेआउट के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को यूटिलिटीज़ या फिर आप लोगों को फॉर्म क्रिएट करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप लोग नया स्टार्ट कर रहे हो तो इंट्रोडक्शन है, सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ शो करना चाहता हूँ जिसको कि देख के आप लोगों को आइडिया आएगा कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एज यू कैन सी दैट देर आर डिफरेंट CSS क्लासेस। जैसे कि आप लोग इसके बॉटम में जाओगे, जैसे कि यहाँ पे HR एलिमेंट का भी लिखा हुआ है, हेडिंग एलिमेंट्स का भी कोड लिखा हुआ है, जैसे आप लोग देख सकते हो। और जब आप लोग थोड़ा से नीचे जाते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे क्लास भी दिखने को मिलते हैं, जैसे कि लीड हो गया, डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले 2 हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रीमेड क्लास है जिसको कि अगर इस क्लास को अगर आप लोग डिफाइन करते हो तो इसके CSS प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ये जो ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड स्टाइल है, मैं इसमें आप लोगों को कुछ और दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जंबोट्रॉन। ओके, तो गाइस जंबोट्रॉन एक टेम्पलेट है जिसको कि हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन में जैसे ही जाता हूँ आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाता है। ये कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें हैं, एग्जाम्पल्स है जिसको कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये फीचर्स का अगर पेज आप लोग यूज़ करना चाहते हो, स्लाइड बार, अगर आप लोग इस प्रोडक्ट पेज को भी एक्सेस करना चाहते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि प्रोडक्ट पेज है। यहाँ पे आप लोगों के पास ये प्री डिफाइंड इमेजेस है, जहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे आप लोग इमेज ऐड कर सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, और ये सारे आप लोग ऐड कर सकते हो। इनको आप लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई वांट टू यूज़ दिस वन। ओके, तो इसको अगर आप लोगों को यूज़ करना है तो इसका स्पेसिफिक कोड जो है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, हमारे डाउनलोड फोल्डर में ही है। ठीक है,
तो इन चीज़ों को आप लोग यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली विदाउट एनी हार्ड वर्क. फॉर एग्जांपल, आई वांट टू ऐड समथिंग एल्स. I want to add maybe tool tips, or I want to add something like badge. These ones you can also create easily. For example, I want to add this button specific one, so I can copy it and I can use it inside my code play. Control V, and when I play it, you can see this button over here. Okay, so these kind of things you can create by using your phone, by using Bootstrap. These kind of things you can create by using Bootstrap. That is super easy, and I hope now you have got the idea that how you can use Bootstrap. But in the next videos we are going to cover it in a more different way. We can use it, and okay, so that's what we have learned about Bootstrap. So Bootstrap actually comes with these pre-made stuff. For example, I want to add these bars, these labels and everything. For example, I want to add this one, so I'll be going to my code play. I just paste it because the class is always already defined. So when you play it, you can see the 25% mark is here. Okay. So this is all about Bootstrap. You can add anything in the documentation section. You can see different layout. For example, there are breakpoints, containers. If you want to add containers just like this one, you want to add grids, so these are some example of grids. If you want to add columns in between, then you can also have columns. These ones are some example of columns. So these things you can add. There is also customize option for color. For example, for the primary color, they have this one, this blue color. Okay, so you can use these colors as well. So that's all about Bootstrap in the first session. I just wanted to know that you guys get the basic idea of how Bootstrap works, and this is basically a number of classes defined as CSS, so that when you कॉल दोज क्लासेस, जब आप लोग उन क्लासेस को यूज़ करते हो तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करने लगता है. वो क्लास में ऑलरेडी CSS एलिमेंट डिफाइन होता है, तो जब भी आप लोग बूटस्ट्रैप को कॉल करते हो तो वो CSS एलिमेंट जो होता है, जो उसका जो क्लास डिफाइन होता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे आ जाता है. सो यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग मैनुअली. फॉर एग्जांपल, जब हमने बटन क्रिएट किया था, पहले हमने जब बटन क्रिएट किया था CSS बटन जनरेटर में, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, CSS बटन जनरेटर में जब हमने एक बटन क्रिएट किया था तो उसके लिए हमें इतना सारा कोड हमें राइट करना पड़ा था. बट यहाँ पे सिंपली एक क्लास डिफाइन करके हमने यहाँ बटन क्रिएट किया था, आप लोगों ने देखा होगा. सो दैट्स अबाउट Bootstrap, which makes your front-end development a lot easier. So thank you guys, thanks for watching this video. I hope you have learned a lot, and thanks. I'll see you in the next video, and I'll be teaching you that how to install Bootstrap and use it properly. So thank you guys, thanks for watching this video.